हमको आपस में लड़ा करके वोट पाने की जो राजनीति हो चल रही है उसको खत्म करने की शुरुआत की है। थोड़ा सा दिल दुखा हुआ था निश्चित रूप से, हारने के बाद किसी का भी जख्म जो है थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन आपके प्यार को देख करके सीमांचल जब आते हैं तो सारे जख्म पे जो है मरहम लग गया और दोबारा हौसला जो है मेरा बुलंद हो गया कि जिस तरीके से आप एक एक मेरे यहाँ भाई, मेरे गार्जियन, मेरे चचा, मेरी माताएं, मेरी बहनें, हर एक व्यक्ति ने एक ही बात बोला कि हौसला रखिए, आने वाला वक्त आपका है। और ये मुझे पूरा विश्वास है। निश्चित रूप से जब सीमांचल में हम लोगों ने एक शुरुआत किया था, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अख्तर उल ईमान साहब ने जब सीमांचल में इसकी शुरुआत की थी, एक बीज लगाया था, निश्चित रूप से सीमांचल में वो एक मजबूत पेड़ बन करके आज 5 विधायक हम लोग जीत करके आए हैं। तो पेड़ निश्चित रूप से यहाँ बल लग गया है, मजबूत हो गया। लेकिन बाकी इलाकों में अभी हम लोगों ने बीज लगाने का काम किया है। विश्वास है कि वक्त वो भी आएगा कि वो बीज पेड़ बनेगा और एक मजबूत में आपने एक पेड़ बनाया है, वो एक पेड़ वहां भी बहुत मजबूत पूरे बिहार में इंशाअल्लाह खड़ा होगा और पूरे बिहार को छांव देने का काम करेगा, पूरे बिहार को उसके लिए सेवा करने का काम करेगा। राजनीति जो है पैसा कमाने का धंधा जो बना हुआ है, सेवा का काम कम हो गया है और आपस कैसे कमीशन कमाएं ठेकेदारों से, कैसे बाकी चीजें करें। तो सीमांचल में हमारे नेता अख्तर उल ईमान साहब लंबे समय से कर रहे हैं और पूरा देश, मैं यहाँ की आवाम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जब ढाका की भी कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है तो सदन में अख्तर उल ईमान साहब ही उसका आवाज उठाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जोरदार ताली आप अपने लिए बजाइए, क्योंकि ये जीत केवल अमौर की जीत नहीं है। आज अगर मेरे ढाका में किसी मेरे भाई को तकलीफ होगी, एक दलित भाई को बिजली विभाग के कर्मचारियों ने जान से मार डाला, वो गया बेचारा उनके दरवाजे पे बिजली विभाग का कर्मचारी, और उसने कहा कि आपका 1 लाख का बिल है। उस गरीब ने कहा कि सर 4000 का बिल है, मैं भर दूंगा, अभी बेटी की शादी की है, पैसा नहीं। लेकिन वो बिजली दलित वहीं मर गया। लेकिन जब इस मुद्दे की कोई नहीं था, इकलौते हमारे विधायक अख्तर उल ईमान साहब थे, उन्होंने सदन में सवाल भी उठाया की बात करते हैं आप शिवहर और ढाका की बात क्यों कर रहे हैं। तो ये सलाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर ढाका में शिवहर संसदीय क्षेत्र में भी कोई मसला होगा, मेरे किसी गरीब भाई, किसी दलित भाई, किसी भी मेरे भाई के ऊपर तकलीफ होगा तो आवाज उठाने का काम अख्तर उल ईमान ही को विश्वास कि अगर किसी मजलूम के ऊपर अन्याय होगा तो उसकी अगर बिहार के सदन में उठाएंगे तो अख्तर उल ईमान साहब उठाएंगे, और देश में अगर सबके शेर हम लोग के नेता बैरिस्टर असदुद्दीन की ताकत है। आप लोग को फिर से मैं शुक्रिया हूं और दोबारा मुलाकात होती रहेगी। जब तकलीफ होगा, जब दर्द फिर मेरा बढ़ेगा, जब हौसला कमजोर होगा तो मैं दोबारा और आपसे हाथ मिलाऊंगा। तो निश्चित रूप से अगर आदमी थकता है तो दोबारा ताकत, उसी ताकत से लड़ने का हौसला मिलता है। तो आपसे मिलकर के, आपसे हाथ मिला करके, हौसले को पा करके मेरी ताकत और दुगनी हो गई है और पूरी मजबूती के साथ जाकर के इस लड़ाई को लड़ूंगा। जैसे सीमांचल में आप लोगों ने एक पेड़ को इतना मजबूत खड़ा किया है, AIMIM के पेड़ को, और पूरे बिहार में, हमारे तिरहुत में और पूरे बिहार में इस बार 5 जीते हैं, लगभग 8 जीतते रह गए। लेकिन इंशाल्लाह लोकसभा में हम लोग अपने रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेंगे और अगली बार खुद अपनी सरकार बनाने की ताकत हम लोग रखेंगे। तमोर की जनता को फिर से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे मान सम्मान को बढ़ाया। हमारी भी कोई बात होगी तो हमारे नेता अख्तर उल ईमान साहब इस सवाल को उठाएंगे। पहले एक थे, अब तो 5-5 विधायक हो गए हैं। तो निश्चित रूप से हम ढाका विधानसभा के लोग, पूरे बिहार के लोग बड़े गर्वान्वित हैं और बड़े ताकतवर महसूस कर रहे हैं कि अब किसी भी मजलूम की बात सदन में या सड़क पर उठाने के लिए मजलिस और मजबूत हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा कि हाफिज फैयाज साहब से मेरी गुजारिश है कि वो आए, सिर्फ 4 मिनट अपना गुनगुना। हाफिज फैयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। नकर तकदीर का सिकवा मुकद्दर आज़माता जा,
मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। के उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, के उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले इनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले इनको दबाना पड़ेगा। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज में आना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह आगे भी कामयाबी मिलेगा। कामयाबी यकीनन मिलेगी दो जगह में, मगर शर्त ये है, कामयाबी यकीनन मिलेगी दो जगह